मंचे समासीनाः योगविज्ञानस्य छात्रकल्याणस्य शैक्षिकवृत्तस्य अधिष्ठातृमहाभागाः आचार्य वनमाली विश्वाल महाभागाः, छात्रकल्याणविभागस्य विशेषाधिकारिणः आचार्य झा महाभागाः, सभायां समुपस्थिताः विशिष्टाः विद्वांसः, विशिष्य पूज्याः आचार्याः, छात्राश्च। अयं भोजनस्य कालः, सम्प्राप्तः भोजनस्य कालः, अतः अत्र भाषणानि अधिकानि कस्मैचिदपि न रोचन्ते, अधिकं न वच्मि। छात्रैः यद्वक्तव्यं तदुक्तं, क्रिया केवलम् उत्तरम्। उत्तरं किं दातव्यम्? अत्र विजयपालशास्त्री महाभागाः सन्ति, किम् उत्तरं न दातव्यम्। अत्र केवलं क्रिया एव अस्माभिः सम्पादनीया। छात्रान् अहम् अभिनन्दामि। ह्यः दिनद्वयात् प्राक् अस्मिन् परिसरे छात्रैः सह यदा संवादः कृतः, छात्राणां मध्ये मया एकः प्रश्नः कृतः। किसी ने उठाया था छात्र संघ होना चाहिए, छात्र परिषद होना चाहिए, विश्वविद्यालय में नहीं है। तो मैंने कहा एक चर्चा हो जाए। तो छात्राणां मध्ये मया प्रश्नः कृतः, छात्रसङ्घः अपेक्षितः, तर्हि बहवः उत्तरम् अदुः यत् छात्रसङ्घः नापेक्षितः। 90% लोग छात्रसंघ अपेक्षित है ऐसा बोल दिया है, मतलब मेरा नहीं है। तो बाद में किसी ने बोला नहीं छात्रसंघ अपेक्षित है, कुछ लोगों ने बोला छात्रसंघ अपेक्षित है, कुछ लोगों ने बोला छात्रसंघ अपेक्षित नहीं है। तो मैंने पूछा ठीक है, तो आप थोड़ा संवाद करिए यहाँ। तो एका बालिका आगतवती, सा छात्रसङ्घः किमर्थम् अपेक्षितः इत्युक्तवती। अन्यः कश्चन बालकः छात्रसङ्घः किमर्थं नापेक्षितः इति युक्तिः दर्शितवन्तः। तत्र चर्चा प्राचलत्, राजनीतिः प्रवेशति, राजनीत्यां जनाः आगच्छन्ति, अतः कलुषितं वातावरणं भविष्यति, विश्वविद्यालयः सम्यक् चलति। तदनन्तरम् उक्तं नैव छात्रसङ्घः अपेक्षितः, किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं समस्याः वक्तुं प्रतिनिधीकर्तुं केचन प्रतिनिधयः अपेक्षिताः, अतः छात्रसङ्घः अपेक्षितः। प्रायशः अर्धघण्टां यावत् चर्चा प्राचलत्। चर्चायां बहवः विषयाः समागताः। छात्राः तत्र मया किं निरीक्षितं, किं तावत् मया दृष्टं, किम् अनुभूतम् इति चेत्, छात्राणां मध्ये एतस्मिन् विचारे मनसि नैके विचाराः भवन्ति। ते अस्मदपेक्षया अधिकं चिन्तयन्ति। तेषां मनसि नाना विषयाः बहु सरलतया सहजतया स्फुरन्ति, परंतु वो किसी ने बोला ना दबना नहीं चाहिए, छात्रों को दबाना नहीं चाहिए। दबे हुए छात्र स्फुटित, मतलब वो जैसे बम का स्फोट हो जाएगा ना, वैसा हो जाएगा। इसलिए तदर्थं छात्राणां मध्ये अस्माकं संवादेन महान् लाभः अस्माकमेव जातः। इयं संस्था अथवा विश्वविद्यालयरूपिणी काचिदपि संस्था छात्रद्वारा छात्राणां कृते निर्मिता संस्था वर्तते। वयमपि छात्राः एव, अत्र अध्यापकाः छात्राः एव। यतः यद्यपि गुरुगुणाः छाद्यन्ते, गुरुदोषाः छाद्यन्ते इति छात्राः इत्युच्यन्ते। एवमपि एतेषां दोषान् छात्राः आच्छादयन्ति, छात्राणामपि दोषान् गुरवः आच्छादयन्ति। अतः उभयथापि छात्राः एव। पुनश्च छात्र अध्यापकयोः सम्बन्धः अत्यन्तं मधुरः स्यात्। यद्यपि तत्र अनुशासनं किञ्चिदस्ति, मध्ये दण्डः वर्तते, मध्ये किञ्चित् अन्तरम् अस्ति, काचित् रेखा वर्तते, काचित् सीमा वर्तते एव, तथापि तत्र यदि कश्चन आन्तरिकः श्रद्धा गौरवसहितः यदि स्नेहबन्धः भवति, तेन स्नेहबन्धेनैव वस्तुतः
विद्याव्यवहारः सम्यक् भवति। मन्ये केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये छात्राः अपि विनीताः, अध्यापकाः अपि स्नेहशीलाः इति कारणेन इदं वातावरणम् अत्यन्तं सुरुचिरं जायते। इतोपि एतद् बान्धव्यं वर्धनीयं। कथं जायते? संवादेन। कदाचित् छात्राणां मनसि किमस्ति, ते किम् इच्छन्ति, चिन्तयामि कदाचित् अधुना एकया छात्रया अत्र प्रस्तुतम् एतादृशं किञ्चित् भवनम् अपेक्षितमिति। अस्तु इति कृत्वा वयं तद्विषये प्रवृत्तामहे। 5 वर्षाणाम् अनन्तरं तद्भवनं निर्मितं स्यात्, परन्तु एतद्भवनम् अन्येषां छात्राणां कृते, आगामिनि काले ये छात्राः अत्र प्रविशन्ति तेषां कृते अयं लाभः भवत्येव। तस्मात् षड्भ्यः वर्षेभ्यः प्राक् अत्र परिसरः अयं 7भ्यः वर्षेभ्यः प्राक् अयं परिसरार्थः अधुना इदानीं निर्मितः वर्तते। अत्र अधुना ये छात्राः प्रविशन्ति तेषां लाभः भवति, परन्तु एवं छात्राः चिन्तयन्ति इति अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यं। तत् यथाशक्ति अस्माभिः कर्तुं प्रयासः अपि विधीयते। इदानीम् एष विश्वविद्यालयः A++ श्रेणीकः विश्वविद्यालयः। यदि A++ इत्यस्य कोऽर्थः? अस्माकं सर्वेषु विषयेषु स्तरः वर्धितः वर्तते। कथं वर्धते? The most important factor of success of the university is the satisfaction. यदि सन्तोषः न भवति, अत्र ये वसन्ति, ये पदवीं सम्पादयन्ति, ये च यच्छन्ति, तयोर्द्वयोरपि मनसि कश्चन सन्तोषः, तृप्तिः भवेत्। तद्दृष्ट्या अत्र कीदृश्यः व्यवस्थाः भवेयुः, तादृश्यः व्यवस्थाः अस्माभिः करणीयाः भवन्त्येव। यद्यपि रिसोर्सेस् आर् लिमिटेड एट होम, एट वर्क, इन द नेशन। एवं नास्ति यत् राष्ट्रं समृद्धम् इत्यस्य अर्थः यावानपि अर्थः, यावन्तः अपि अर्थाः सन्ति तावन्तः सर्वेपि अर्थाः विपुलाः सन्ति इति नार्थः। अपि तु समृद्धं राष्ट्रं तथा भवति यत्र ये अर्थाः सन्ति ते अर्थाः सर्वेषां कृते समये उपलभ्यन्ते इत्यर्थः। किमपि तादृशं राष्ट्रं नास्ति यत्र समृद्धिः द्विगुणिता अस्ति इति। प्रजाः यावत् संख्या सन्ति ततोपि डिमाण्ड् अपेक्षया, यदि डिमाण्ड् अपेक्षया वस्तूनि अर्थाश्च अधिकाः भवन्ति इति चिन्त्यतां कस्मिन्नपि राष्ट्रे, तत्र व्यापारः एव न भवति। तस्मिन् राष्ट्रे अर्थशक्तिरेव न भवति। इकोनामिक् कण्डीशन् विल् गो डौन्। तत्र व्यवहारः एव न भवति। यस्मिन् राष्ट्रे अपेक्षाः अधिकाः सन्ति, अर्थाश्च न्यूनाः सन्ति, तत्रैव अर्थव्यापारः चलति। अतः कुत्रापि न चिन्तां समृद्धिर्नाम सर्वमस्ति इति, परन्तु यदस्ति तत् समये प्राप्यते इति विशेषः। अतः विद्यमानव्यवस्थां वयं कथं तत् रिसोर्सस् आर् ऑप्टिमली यूटिलैज्ड् इति व्यवस्थां वयं कल्पयितुं शक्नुमः। तद् अस्माकम् अध्यापकानां प्रशासनस्य च रीतिः। अवश्यमेव छात्राणां समस्याः अवश्यं अहं पश्यामि, व्यक्तिगतरूपेण पश्यामि। एतद् आश्वासनम् अहं करोमि। अत्र केवलम् एतत् चर्चायाम् आगतं गतम् इति कथञ्चिदपि न भवति। व्यक्तिशः अहम् एताः सूचनाः, समस्याः, याश्च अपेक्षाः सन्ति ताः सर्वाः मम पुरस्तादेव भवन्ति। तत्र सम्भूय वयं चिन्तयामः किं प्राथम्येन निवारणीयं, किमपि वा अनन्तरं कर्तुं शक्यम् इत्यादिकं मम परिवारेण सह विचिन्त्य अहम् अवश्यं करिष्यामि। छात्रान् त्यक्त्वा अन्ये बान्धवाः अस्माकं न सन्त्येव। अतः अन्ततो गत्वा यथा मन्दिरं गच्छामः भगवतः प्रसादार्थं वयं प्रयतेम, तथा अत्र एतस्मिन् मन्दिरे छात्राः एव अस्माकम् उपास्यमूर्तयः। भगवत्याः यदि कस्यचित् अध्यापकस्य भगवत्याः सरस्वत्याः काचित् मूर्तिरस्ति चेत् तत् छात्रः एव। एतद् अवश्यम् अस्माभिः सर्वैः अध्यापकैः अङ्गीकर्तव्यम्। अस्माकम् उपास्यमूर्तिः कुत्रचित् पुस्तके नास्ति, तत् छात्रे एव उपास्यमूर्तिः। तत्र भगवत्याः आराधनं करणीयं। यदि छात्रः सन्तुष्टः न स्यात् तर्हि भगवती अपि सन्तुष्टा नास्ति। अतः तद्भावेनैव वयं कार्यं कुर्मः। प्राक्टिकली देर् आर् सो मेनी इश्यूस्, परन्तु अहं प्रत्येकं विषयं स्वीकृत्य अद्य न कथयामि। परन्तु योगविषये अत्र
बहवः विषयाः प्रस्तुताः योगविज्ञानस्य या इयं यदिदं विद्यास्थानम् इयं विद्याशाखा तत्र अग्रिमवर्षेण बहूनि परिवर्तनानि आयान्ति। तत्र छात्रैः नूतन कार्यक्रमः आरब्धव्यः इत्युक्तं हमारे परिसर में योगशाला करनी है, हमारे परिसर में ध्यानशाला करनी है, हमारे परिसर में नया प्रोग्राम करना है, यहाँ अन्य ये सारे विषयों को हम बहुत सूक्ष्म तरीके से हम देखेंगे। और आप में मैं सब छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, 1 साल के अंदर ये विद्यास्थान एक बहुत विकसित विद्यास्थान के रूप में रहेगा और आपको इसमें स्वयं जीवन साधना के लिए उसका उपयोग होगी, स्वयं जीवन के साधन के लिए, और उसके साथ एक सामूहिक राष्ट्र में सामूहिक शक्ति बनाने के लिए योग विद्या का प्रयोग करने के लिए और अपने जीवन को एक जीविका निर्माण करने के लिए भी। 5 साल पहले हमारा अनुभव है 140 राष्ट्रों में भारत सरकार के द्वारा योग और वैदिक विद्या के संबंधित में वहाँ एक अधिकारी को रखने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव आया था सरकार के समक्ष। आपको आश्चर्य होगा तो उसमें इंटरव्यू किया गया विदेश मंत्रालय से, तो उनको अच्छे लोग नहीं मिले। तो समस्या ये है कि एक या तो वो योग जानता है, कोई मंत्र इत्यादि करना नहीं जानता है, मंत्र पाठ जानता है, वो योग नहीं जानता है, वो दोनों जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है, अंग्रेजी जानता है लेकिन दोनों नहीं जानता है। तो इस तरह के कोई कुछ नहीं मिले, कम से कम 10 लोग मिले, उनको अलग अलग राष्ट्रों में भेजा गया। तो हमारे सरकार के एक विचार है कि सरकार के सामने एक बहुत बड़ा विचार है, हर एक अम्बाजी में कम से कम एक या 2 ऐसे व्यक्ति का नियुक्ति हो जो हमारे राष्ट्र के योग विद्या, मंत्र विद्या और इन सारे विद्याओं के बारे में और इतिहास में छात्रों को ये बताना चाहता हूँ। आप एक मल्टीफेसेटेड व्यक्ति बनना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर केवल योग जानता हूँ नहीं होगा, केवल आसन जानता हूँ नहीं होगा, आसन योग विद्या, उसके साथ भारत के इतिहास और उसको बोलने की क्षमता और इसी तरह कला, भारतीय कला, भारतीय क्षेत्रों के बारे में परिचय, इस तरह के अन्य विषयों के बारे में आप एक जानकार होंगे तो आपको अवश्य एक भारतीय संस्कृति के एक दूत बनने के लिए बहुत बड़ा अवसर हमारे सरकार के सामने है। तो इसको चुनौती कौन लेंगे? तो हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र ले सकते हैं। तो इस दृष्टि से आपको एक पंथाफाना में आप करेंगे। और मैं अंतिम रूप से यही बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ योग के आचार्य यहाँ बैठे हैं, तो बहुत आप सबसे निवेदन है कि छात्रों को कैसे तैयार किया जाए। छात्र तो एक अच्छे हमारे सामने मिले, इतनी संख्या में छात्र नहीं मिलते हैं, लेकिन इनको कैसे तैयार किया जाए, इनकी अपेक्षाओं को कैसे पूर्ति किया जाए। मैं कल देख रहा था, बहुत सुंदर तरीके से आसन कर रहे थे। तो आने वाले समय योग शलाका परीक्षा में चाहता हूँ। तो योग में केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं है, जिसमें मैं हठयोग पत्रिका में शलाका रखूँगा तो मैं भी बैठूंगा, हमारे योग विज्ञान के अधिष्ठाता बैठेंगे, वो करेंगे। तो उसके बाद जो पन्ने होगा उस पृष्ठ में जो आसन आएगा उसका विवरण देना है, बाद में उसको करना है, उसका प्रयोजन बताना है। ये सारा जो है छात्रों को करना पड़ेगा। तो इसी तरह मैं कल देख रहा था, तो छात्रों का जो प्रयोग में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो जानकार नहीं हूँ, लेकिन एक सामाजिक रूप से सामाजिक व्यक्ति जब देखता है योग प्रयोग को, तो उनको जो अच्छा लगेगा वो ऐसे करेगा। तो मैंने भी कुछ छात्रों को चुन लिया है, मतलब ये बहुत अच्छे हैं, मतलब कैसे करते हैं इस दृष्टि से। तो मैं कुलपति का भी कुछ चयन होता है, चयन का अधिकार है, तो चयन का अधिकार है तो उसका प्रयोग मैंने कर लिया है। वो कौन है किस लिए आप भाई मत पूछिए मत, क्योंकि वो जो करते रहते उसमें तो ये हमारे योगाचार्य तो आपके सारे और ढेर गए थे, मतलब ऐसे ऐसे देख रहे थे वो, और जब करते थे वो मतलब क्या गलतियां कर रहे, गलतियां ढूंढ रहे थे। मैं तो गुणों को ढूंढ रहा था, मैं गलतियां नहीं ढूंढ रहा था। मुझे तो गलतियों का परिचय भी नहीं है, मैं गलती देख ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तो योगाचार्य नहीं हूँ गलती देखने के लिए, मैं तो गुण को देखता हूँ। तो मुझे जो गुण जो अच्छा लगा, जो अच्छे कर रहे थे ऐसा मुझे लगा, तो उनको मैंने कुछ 2-4 लोगों को चुना है, तो वो भी पुरस्कार आपको देंगे। आज एक बच्ची ने बहुत सुंदर तरीके से योग का उच्चारण, योग शास्त्र का उच्चारण किया, और एक ने कविता बनाई। तो ये तो प्रातिनिधिक रूप से यहाँ बच्चे हैं, ऐसे
मतलब सैकड़ों बच्चे हमारे परिसर में है जो प्रतिभाशाली है, उनको अवसर कल्पित करने के लिए ऐसा एक कुछ वातावरण हमने यहाँ किया है। आने वाले दिनों में आप भी आइए, आपके साथ अपने मित्रों को भी लेके आइए। कहाँ करेंगे? देवप्रयाग तो तैयार है, लेकिन बहुत लोगों का डिमांड है कहीं कहीं करने का। तो शास्त्र प्रतियोगिता हमने पिछले साल निर्णय किया है, कहाँ किया है? अयोध्या में करेंगे। तो योग शास्त्र का कहाँ करेंगे, निर्णय कब करेंगे? योग अधिष्ठाता आप कुछ बोलना चाहते हैं, कहाँ करना चाहिए? अच्छा, बात कर लेंगे बोल रहे। ठीक है, आप योगाचार्यों के साथ, योगाचार्य जितने भी यहाँ हमारे अध्यापक, उनसे बात करके एक ऐसा जगह तैयार करेंगे। आप किस जगह देखना चाहते हैं? अच्छा, अगरतला देखना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, फ्लाइट में जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा, फ्लाइट में जाएंगे सारे लोग।